हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे शब्द विलोम शब्द की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर ओ के लिए। जैसा कि हम जानते हैं आर ओ की जो हिंदी का पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है विलोम शब्द, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट किए जाते हैं। तो बाकी यदि आप और तो पढ़ते ही, यदि इनको देख लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है विनीत। तो विनीत का जो विलोम होता है वो उद्दत होता है। विधि का क्या होगा? विधि मतलब किसी चीज़ को अलाउ कर देना, निषेध मना कर देना, विधि का निषेध हो जाएगा। देन बात करते हैं अर्जन। अर्जन का क्या होगा? अर्जन मतलब लेना होता है और व्ययन मतलब खर्च कर देना। तो इस प्रकार से अर्जन का व्ययन हो जाएगा। पृच्छन और पितिपन। पृच्छन तो हम लोग पढ़े हैं अक्सर कि जो कृषि में बेरोजगारी होती है वो पृच्छन होती है, मतलब कि जितने लोग चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा। और प्रतिपन मतलब कि कमी होना। तो पृच्छन का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिपन हो जाएगा। कृश का मतलब पुष्ट। कृश का मतलब यानी कह सकते हैं जैसे क्षीर है जो पतला है, दुबला है, यानी कृश है, तो उसका जो विलोम हो जाएगा पुष्ट, यानी कि हष्ट पुष्ट है। तो इस प्रकार से कृष्ट का पुष्ट हो जाएगा। उपादेय का विलोम क्या होगा? तो उपादेय का विलोम अनुपादेय हो जाएगा। भिज्ञ मतलब जो जानकार है। याद रखिए भिज्ञ और अभिज्ञ एक दूसरे के समानार्थी है, जिसका मतलब है जो ज्ञानी है, पंडित है, जो जानकार है। इस तरीके से विज्ञ भी आता है, इसको लिखते हैं इस तरीके से। तो ये इसका मतलब भी होता है ज्ञानी और चतुर। तो विज्ञ, अभिज्ञ और विज्ञ तीनों ही क्या है? एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके होता है। इसका जो अपोजिट होगा यहाँ पे जो विलोम होगा वो अनविज्ञ, मतलब जो अनजान है, जो जानकार नहीं है। इस प्रकार हो जाएगा। मंडन क्या होता है? किसी चीज़ की महिमा करना। तो खंडन उसका अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार से मंडन का हो जाएगा खंडन। ये अक्सर पूछा जाता है कि सहचर का क्या होगा? सहचर के ऑप्शन में वैमनस्य भी दिया जाता है, लेकिन याद रखिए जो सहचर है उसका अलगाव होता है, यानी कि ऑप्शन तो नहीं दिया गया, लेकिन सहचर का अलगाव होता है। अधोगामी का क्या होगा? तो अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाए। जो अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है। निर्दय का सदय, यानी याद रखिए यहाँ पे निदय नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे निर्दय में इस तरीके से लिखा है, ये हलंत है, तो यहाँ हलंत नहीं होगा, यहाँ पे निर्दय का नॉर्मली सदय हो जाएगा। तो इस प्रकार से निर्दय का सदय हो जाएगा। निर्दय क्या होता है? जिसके दिल में दया नहीं है, और सदय जिसके दिल में दया है। तो निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। तो गमन का विलोम क्या हो जाएगा? गमन का विलोम आगमन हो जाएगा। गमन तक हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं विभव। तो ये विभव का हो जाएगा पराभव। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यदि इनको देख लिया जाएगा तो मतलब 10 में तो 6-7 यदि नॉर्मल पेपर बन रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। स्वजाति मतलब अपनी जाति का, और विजाति मतलब दूसरी जाति का। तो इस प्रकार स्वजाति का विलोम विजाति हो जाएगा। अगम जहाँ जाना मुश्किल हो, सुगम जहाँ जाना आसान हो। तो अगम का हो जाएगा सुगम। आवर्तक, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा जो आवर्तक है उसका विलोम हो जाएगा अनावर्तक। क्षर का क्या हो जाएगा? क्षर का अक्षर हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ऐसे कई शब्द होते हैं जिसमें आ लगा के विलोम बन जाता है, तो क्षर का अक्षर हो जाएगा। सजल का, सजल मतलब जल के साथ, और निर्जला मतलब जल के साथ। जैसे हम लोग अक्सर सुनते भी निर्जला एकादशी वगैरह। तो सजल में क्या होता है? आप पानी पी सकते हो। सजल मतलब जल के साथ, और निर्जल मतलब बिना जल के। ये मसरण और रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी डालिए। यदि टफ पेपर बनता है तो पूछ लिया जाता है। मसरण का रुच हो जाता है। यहाँ पे इहलौकिक मतलब इस लोक का, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का। तो यहाँ पे हो जाएगा इहलौकिक का पारलौकिक। शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। जारस का औरस हो जाएगा। जारस का क्या हो जाएगा? ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो जारस का औरस हो जाएगा। तृष्णा का वितृष्णा। तृष्णा मतलब किसी चीज़ को पाने की लालसा होना, अभिलाषा होना, कुछ इस तरीके से इसका शब्द निकलता है। और वितृष्णा मतलब जिसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, उसकी तृष्णा तृप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे यदि तृष्णा पूछा जाता है तो तृष्णा का वितृष्णा या फिर तृप्ति हो जाता है। समास का व्यास, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि समास मतलब समास जुड़ना होता है और व्यास अलग होना। तो समास का व्यास होता है। प्राचीन का अर्वाचीन। प्राचीन जो बहुत पुराना है और अर्वाचीन बहुत नया है। तो इस प्रकार से जो प्राचीन है उसका अर्वाचीन होता है। संश्लेषण का क्या होगा? संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे संश्लेषण का विश्लेषण। जो प्रधान होता है उसका गौड़ मतलब प्रधान का जो मेन, और गौड़ मतलब जो मेन नहीं होता। असीम का ससीम। यहाँ पे पूछा गया नैसर्गिक का मतलब जो कि प्राकृतिक है, इसका कृत्रिम हो जाएगा।
स्थावर ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अक्सर पीसीएस के सीसेट में या फिर कहीं भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि लेखपाल के एग्ज़ाम में भी एक बार देखा गया था, या फिर पीसीएस के सीसेट पेपर में भी इसको पूछा गया है। तो स्थावर का जो विलोम होता है वो जंगम होता है। याद रखिए, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है याद करने के लिए, बट याद कर लीजिए कि स्थावर का जंगम होता है। श्री गणेश का मतलब किसी चीज़ को प्रारंभ करना होता, इतिश्री समाप्त करना, तो श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा। शुष्क का आर्द्र, शुष्क क्या होता है जो गीला है, और आर्द्र सूख नहीं, शुष्क मतलब जो सूखा है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, सिक्त या आर्द्र। विभव का पराभव, इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो विभव का पराभव याद कर लीजिए कि अक्सर कभी कभी होता है जो वी वाले शब्द होते हैं उसको मतलब इस तरीके से विलोम बना देते हैं। षष्ठी का मतलब होता है बनाना, संरचना करना, इसका हो जाएगा पिल्लय, यानी कि षष्ठी का पिल्लय हो जाएगा। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। गूढ़ मतलब किसी चीज़ को मतलब गूढ़ मतलब क्या होता है, गूढ़ मतलब छुपाना होता है, और प्रकट मतलब दिखाना, तो गूढ़ का प्रकट हो जाएगा। गरिमा का लघिमा हो जाएगा। अनैक्य का एक हो जाएगा, अनैक्य का एक हो जाएगा। विधवा का सदवा, विधवा जिसका पति नहीं है, सदवा जिसका पति है, तो विधवा का सदवा। अवर का पिरवर, आकलन का विकलन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकलन का विकलन हो जाएगा। सृजन का संहार हो जाएगा, किसी चीज़ को बनाना, उसका संहार मतलब उसको नष्ट कर देना। पाश्चात का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाश्चात का पौर्वात होता है। अवनी का अंबर। खेचर का भूचर, खेचर जो होते हैं आकाश में चलते हैं, तो खेचर का समानार्थी शब्द नवचर भी होता है, तो खेचर और नवचर का भूचर हो जाएगा, यानी हम देख सकते हैं खेचर और नवचर का जो विलोम होगा वो भूचर हो जाएगा, यहाँ पे भूचर है। मौलिक क्या है, जिसको मतलब जो अपने मौलिक रूप में लिखी गई है, लेकिन जब उस मौलिक चीज़ को अनुवादित करते हैं, फिर अनुदित करते हैं, मतलब कहीं और किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया जो मौलिक है उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुदित हो जाएगा, यानी कि मौलिक का अनुदित। ये बहुत पूछा जाता है, निरामिष, सामिस और आमिष। देखिए निरामिष का उल्टा क्या होता है, सामिस, तो यहाँ पे याद रखिए निरामिष का सामिस हो जाएगा। आवृत का अनावृत। अर्पित का गिरीट। रिजु का बक्र, रिजु का क्या होगा, रिजु का हो जाएगा बक्र, यहाँ पे रिजु का बक्र हो जाएगा। पंडित का मूर्ख हो जाएगा। अमर का मर्थ हो जाएगा, अमर मतलब जिसकी कभी डेथ ना हो, मतलब जो अमर है, और मर्थ मतलब मर जाए, तो अमर का मर्थ। अश्लील का श्लील। संकल्प का विकल्प, याद रखिए जो संकल्प उसका विफल होता है, यानी कि सी यहाँ पे संकल्प का विकल्प। निष्काम का सकाम। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और दिए गए इंपॉर्टेंट, तो आकर्षण का विकर्षण, जिस चीज़ से आकर्षण है तो उसका विकर्षण हो जाएगा। परितोष का दंड, परितोष मतलब उपहार होता है, तो इसका दंड हो जाएगा। तामसिक का सात्विक, जैसे ही कहा जाता है सात्विक भोजन करो, तो तामसिक मतलब अलग चीज़ हो जाती है, इसका अपोजिट हो जाएगा, और तामसिक का सात्विक हो जाएगा। प्रसाद का झोपड़ी हो जाएगा। प्रदंत का आदंत हो जाएगा, यहाँ पे प्रदंत का आदंत। क्षणिक जो बहुत कम समय के लिए, और शाश्वत जो बहुत लंबे समय के लिए, तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। विस्तीर्ण का अविस्तीर्ण हो जाएगा। वियोज का अवियोज। प्रवैगिक का स्थैतिक, प्रवैगिक मतलब जो चंचल है उसका स्थैतिक हो जाएगा। प्रशांत का उद्भ्रांत, प्रशांत का याद रखिए, प्रशांत का क्या होगा, उद्भ्रांत हो जाएगा, यहाँ पे प्रशांत का उद्भ्रांत हो जाएगा। देखते हैं इस तरीके से। प्रत्याशा, किसी चीज़ को पाने की आशा, दुराशा नहीं होती, तो प्रत्याशा का दुराशा। आकलुष का कलुष हो जाएगा। उपगत का अनुपगत हो जाएगा। घटक समुदाय, घटक मतलब जोड़े में या फिर इस तरीके से, समुदाय इसका हो नहीं, घटक मतलब अकेलापन, और समुदाय ग्रुप में, तो घटक का समुदाय। अवलंब का निरालंब। गुरु का लंब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गृहीत का अर्पित। गृहित का विहीन। अमित जिसकी कोई लिमिट नहीं है, परिमित जिसकी सीमा है, तो अमित का परिमित। आकुंचन का, जिसको मतलब आप आकुंचन का मतलब होता है जिसको लिमिट में कर देते हैं। प्रसारण मतलब फैलाव, आकुंचन का प्रसारण। उपत्यका का अदित्यका, यानी उपत्यका का अदित्यका हो जाएगा। ईहा का अनेहा हो जाएगा। आदृत का अनादित और निरादित। श्लाघा मतलब प्रशंसा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर के एग्जाम में भी पूछा गया था। श्लाघा क्या होता है, श्लाघा मतलब प्रशंसा करना, तो उसका निंदा। श्वास का उच्छ्वास। अव्यांतर का बाह्य, और झंकृत का निस्तब, तो याद रख लीजिए झंकृत का निस्तब होता है, यानी यहाँ पे झंकृत का निस्तब हो जाएगा। देखते हैं इस तरीके से। और शब्द दिए गए हैं, प्राय का बहुधा, प्राय मतलब कभी कभी, बहुधा हमेशा। श्लाघा का निंदा। उक्त का अनुक्त,
वर्ण का विवर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण। यहाँ पे संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। बैसम्ब का शाम्य, तामसिक सात्विक देखे थे। उत्थित का पतित, ईस का अनीस। आवाहन मतलब बुलाना और विसर्जन मतलब समाप्त कर देना। जैसे कि हम लोग देखते हैं गणेश जी का आवाहन और विसर्जन किया जाता है। पहले उनको बुलाया जाता है, फिर उनको पानी में सिराया दिया जाता है, तो आवाहन का विसर्जन। त्रिकुटी का भ्रिकुटी, संतत का असंतत, औदार का अनुदार, विपन्न का संपन्न, मेहता का लघुता। स्तुति का निंद मतलब स्तुति मतलब उसकी प्रशंसा करना, निंद मतलब उसकी निंदा करना। सद्भाव का दुर्भाव, सद्भाव मतलब अच्छा भाव, दुर्भाव मतलब बुरा भाव। विरल का सघन, जैसे कि देखा भी होगा, साइंस में पढ़ते भी हैं, विरल माध्यम सघन माध्यम, तो विरल का सघन। शीर्ष का तल हो जाएगा, यहाँ पे शीर्ष का तल हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। अपराधी का निर्दोष, यहाँ देखिए अपराधी का निरपराधी या फिर निर्दोष हो जाएगा। अवशेष का निशेष। एकल का विकीर्ण, एकल मतलब जो एकत्रित और विकीर्ण मतलब जो अस्त व्यस्त है। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, वादी का प्रतिवादी। कुछ और दिए गए हैं। राग मतलब प्रेम और द्वेष मतलब घृणा, तो राग का द्वेष या फिर विराग। विहित का निषेध। यथार्थ जो मतलब यथार्थ जो रियल नहीं है, जो मतलब एक जो यथार्थ का मतलब रियल होता है, मतलब जो सही है। स्निग्ध का रुच, तो यहाँ पे स्निग्ध का रुच हो जाएगा। उपचय का अपचय हो जाएगा। प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, भूगोल का खगोल, भ्रांत का निर्भ्रांत और थोक का फुटकर, उदयाचल का अस्ताचल। इस प्रकार से हमने उन विलोम शब्द की बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कह सकते हैं ये वो सारे मतलब विलोम शब्दों का सार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।